वेलकम टू माई चैनल। सो फाइनली इतने डिले के बाद GTA 6 इज़ गोइंग टू लॉन्च समवेयर इन मई 2026। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो कोई क्लिक बेट नहीं है, ठीक है। मैंने थंबनेल में अपने स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। और बात रही GTA 6 के फ़ोन पे चलने की, तो सच्चाई तो ये है, देखो GTA 6 क्लाउड गेमिंग से तो 100% चलेगा, नो डाउट। क्लाउड गेमिंग से तो ज़रूर ही चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर हार्डवेयर की बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग GTA 6 के बहुत बड़े फ़ैन हो, ऑब्वियसली होंगे ही, ठीक है, तो सबने ट्रेलर देख रखा होगा GTA 6 का। अभी तक गेम प्ले वीडियोस और डेमोस, गेम प्ले डेमोस अभी तक कुछ ऐसा रिलीज़ हुआ नहीं है, लेकिन ट्रेलर वगैरह और जितने भी ट्रेलर वगैरह में स्नीक पिक और ग्राफिक्स वगैरह है, देख के डिटेल, अटेंशन टू डिटेल्स, ठीक है, तो फिर उसको देख के हवा निकल रही है भाई। सारे कंसोल्स, पीसीस, मिड रेंज पीसीस की हवा निकल रही है उसको देख के ही। देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर बार जब भी कोई नया जनरेशन का गेम निकलता है सबकी फटी पड़ी रहती है। और जब GTA 5 पहली बार निकला था कंसोल्स में 2013 में, जब भी लोगों का सेम रिएक्शन था, अटेंशन टू डिटेल्स, NPCs के साथ इंटरेक्ट करना, ये करना, वो रिप्लाई देना उनका, ये वो कितना मतलब गेम में जान है वगैरह, तो वो सब देख के लोगों की फट गई थी, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि कैसे कैसे ही चलेगा, हमारा पीसी तो बेकार है, ये नहीं। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद, मतलब देखो, गेम रिलीज़ हुआ 2013 में, फिर 2 साल बाद 2014 या 15 के बीच में आसपास तुम्हारे पीसी में रिलीज़ हुआ, फिर उसके 2 साल बाद, ठीक है, तुम्हारे गेम फ़ोन पे भी आ गया। याद करो वो टाइम जब मतलब सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे गेमिंग, यूट्यूब में इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला वीडियो था गेमिंग के जॉनरा में, ठीक है, हाउ टू डाउनलोड GTA 5 ऑन योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। उस समय बहुत सारे टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स होते थे और लोगों के बहुत सारे व्यूज़ आते थे, ठीक है, लेकिन उस समय चलता था फ़ोन पे, हालांकि बहुत गंदा चलता था, लेकिन चलता था। और अगर अभी की टाइम की बात करें तो GTA 5 जो है ना, 2-3 साल पुराने फ़ोन में भी बहुत स्मूथली चल जाता है, कैसे भी मॉड वॉड लगा के 60 FPS पे चल जाता है, अच्छे खासे महंगे डिवाइसेस में, ठीक है। और देखो, जिस हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहा है ना टेक्नोलॉजी में, फ़ोन्स पे, पहले के फ़ोन बहुत कमज़ोर थे, ठीक है। अब जो फ़ोन के टेक्नोलॉजीज़ में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। पहले 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ वगैरह का फ़ोन रहा था, अब तो लिटरली 144 और 165 हर्ट्ज़ के फ़ोन्स भी आता है। जो कंपनियां, उनको पता है कि जो गेमर्स है वो फ़ोन पे भी गेम खेलते हैं भाई, वो लोग फोकस कर रहे हैं, एटलीस्ट लेट किया लेकिन कर रहे हैं। क्योंकि जो फ़ोन्स है तुम्हारे, यहाँ तक कि आईपैड और महंगे आईफोन्स में, तुम्हारे जो टॉप आईफोन्स हैं उन सब में तुम्हारे महंगे महंगे AAA टाइटल वाले गेम्स भी चलते हैं भाई, जैसे डेथ स्ट्रैंडिंग हो गया, रेसिडेंट इवल के गेम्स हो गए भाई। 2-3 गेम तो मैंने खुद ही खेले भाई मेरे आईपैड में, मेरे पास भी एक आईपैड है, मैंने उसमें खेला। हालांकि मेरे वाले में इतना स्मूथ नहीं चलता, लेकिन चलता है भाई, तो समझ लो। मतलब कंपनीज को पता है कि भाई मोबाइल गेमर्स को भी AAA टाइटल्स खेलना है, और वो भी बैठे बैठे अपने टच स्क्रीन मोबाइल में, तो वो समझ रहे चीज़ें भाई। फ़ोन्स की रिफ्रेश रेट बढ़ रहा है और वो लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं गेमिंग को फ़ोन पे। तो उस जिस हिसाब से अभी स्पीड पकड़ रही है, तो भाई क्या पता आज से 1-2 साल बाद आ जाए, क्योंकि AI के आने के बाद हार्डवेयर में भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्योंकि आज जो गेम्स अनऑप्टिमाइज्ड इतना, वो जस्ट बिकॉज क्योंकि AI फ्रेम जनरेशन, अगर आपको नहीं पता AI फ्रेम जनरेशन क्या है, तो AI फ्रेम जनरेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कुछ ग्राफिक्स कार्ड में आते हैं, RTX जैसे ग्राफिक्स कार्ड में और AMD के ग्राफिक्स कार्ड में, महंगे वाले में, थोड़े से मिड रेंज वाले में, वो क्या करती है, जो तुम्हारे गेम अगर 60 FPS दे रहा है नेटिवली, तो अगर तुम वो फ्रेम जनरेशन ऑप्शन चालू कर दोगे, तो जो AI है वो तुम्हें एक्स्ट्रा फ्रेम्स देगा, डुप्लीकेट फ्रेम्स है। हालांकि वो AI जनरेटेड फ्रेम्स है, लेकिन मैं खुद ही ट्राई किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब लिटरली गेम एक्स्ट्रा स्मूथ लगते हैं भाई। तुम्हें क्या ही करना है भाई, तुम्हें बस गेम स्मूथ चाहिए, बस वही है भाई, फ्रेम कहीं से भी आ रहे हो। लेकिन हालांकि कॉम्पिटिटिव गेम में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डिले बनाती है, लेकिन सिंगल स्टोरी प्लेयर मोड में भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी के कारण क्या पता हमारा फ़ोन भी कैपेबल हो जाए GTA 6 जैसे गेम्स चलाने के लिए। फ्यूचर में हमें सिर्फ GTA 6 नहीं, बल्कि बहुत सारे AAA टाइटल्स देख सकते हैं जो कि GTA 6 से भी मतलब ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव हो सके, वो सब भी हमें देख सकते हैं कि हम फ़ोन पे चला रहे हैं इन नियर फ्यूचर। और मेरे को नहीं लगता कि वो इतना दूर है, मुझे तो लग रहा है कि अगले 5 साल के अंदर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि तुम लिटरली आज एंड्रॉयड में तो नहीं, लेकिन एप्पल के आईपैड और महंगे वाले फ़ोन्स में तुम अगर खेल सकते हो ठीक ठाक 30 to 60 FPS में, तो फिर नियर फ्यूचर 5 साल बाद तो भाई तुम ऑब्वियसली भाई आ ही जाएगा भाई, वहाँ तक तो आ जाना चाहिए भाई।
तो यही था आज के वीडियो के लिए। कंक्लूजन तो यही है कि GTA 6 चलेगा फ़ोन पे, लेकिन कब तक वो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन क्लाउड गेमिंग के थ्रू तुम खेल सकोगे 100% श्योर है। लेकिन क्लाउड गेमिंग भी बहुत महंगा हो जाता है भाई। क्लाउड गेमिंग सर्विसेज मेरे को एक भी वर्थ इट नहीं लगा। सब में तुम्हें गेम खुद से खरीदना पड़ता है खुद के अकाउंट में, जब जाके तुम खेल सकते हो। मतलब एक ही बात है भाई, तुम्हारे पास PC वगैरह नहीं है फिर भी गेम खरीद के बैठे हो, मतलब थोड़ा सा अजीब है। लेकिन जो भी हो एटलीस्ट खेल तो सकते हो। लेकिन हो सकता है नियर फ्यूचर में तुम हार्डवेयर में भी खेल सके हो डायरेक्ट डाउनलोड करके। नो डाउट टेक्नोलॉजी है भाई, बहुत जल्दी अपडेट होती है भाई। क्योंकि जब मैं छोटा था उस समय भी मैं GTA 5 वगैरह ये सब फ़ोन में चलाने के बहुत जुगाड़ लगाता था। लेकिन आज जब तक मैं बड़ा हो गया हूँ भाई, उस समय तो बहुत मुश्किल था। आधे से ज़्यादा वीडियो तो क्लिक बिट होते थे GTA 5 फ़ोन पे चलाने के लिए। लेकिन आज मतलब लिटरली चलते हैं भाई। मैं तो एक बार डाउनलोड करके भी देखा था, हालांकि एंड्रॉयड में होता है सिर्फ, लेकिन फिर होता तो है। ठीक है, तो फिर तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप कुछ भी चीज़ से डिसएग्री या एग्री करते हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट में जाके टाइप कर दो भाई। ऑन स्पॉट रिप्लाई दूंगा, फिर आप मुझे रिप्लाई दे सकते हो, पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं हम लोग उस टाइप से। ठीक है, सो दैट्स इट, बाय बाय।